अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। झारखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर डी.के. तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत चुनाव कैसे कराए जाएंगे इसकी विस्तृत जानकारी दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे। मतदान 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को होंगे। निर्वाचन आयोग के चुनाव की घोषणा के साथ राज्य में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। 2020 से अटका पड़ा था चुनाव। गौरतलब है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का कार्यकाल दिसंबर 2020 तक का था। इसके बाद राज्य सरकार के विशेष प्रावधानों के चलते राज्य भर में 4000 से अधिक पंचायतों और पंचायत समिति, जिला परिषदों में कार्यकारी समितियों के जरिए व्यवस्था का संचालन हो रहा था। राज्य में पहली बार राज्य गठन के 10 वर्षों के बाद पहली बार 2010 में चुनाव हुए थे। इसके बाद 2015 में पंचायत चुनाव हुए थे। 2020 में यह चुनाव संभावित था, पर कोरोना महामारी और अन्य संकट के कारण चुनाव संभव नहीं हो पा रहा था। जो मतदान दलों का गठन होगा, जो जिले के एम्प्लॉइज हैं, वो एक विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन प्रक्रिया अपनाकर किया जाएगा। ये रैंडमाइजेशन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण में पात्र कर्मचारियों के अपेक्षाकृत व्यापक जिला डाटाबेस से न्यूनतम 120% की एक सूची का चयन किया जाएगा। फिर इस समूह को मतदान ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरे चरण में इन ट्रेंड कर्मियों में से, प्रशिक्षित कर्मियों में से ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में रैंडम सिलेक्शन द्वारा वास्तविक मतदान दलों का गठन किया जाएगा। और तीसरे स्टेज में, तीसरे रैंडमाइजेशन में इन मतदान दलों के प्रस्थान के ठीक पहले रैंडम तरीके से उन्हें मतदान केंद्र आवंटित किए जाएंगे। जो चुनाव है, आपको मालूम है कि ये चुनाव जो एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं वो ईवीएम से होते हैं, लेकिन इसमें मतपेटिकाओं का प्रयोग होता है, जिसको बैलेट बॉक्स कहते हैं, बैलेट बक्सा कहते हैं। तो इसमें 98,081 मतपेटिकाएं प्रयोग हो रही हैं जो बड़े साइज की हैं, और 39,928 मतपेटिकाएं का प्रयोग हो रहा है जो छोटी साइज की। इसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2013 में निर्णय दिया था, उसके अनुसार शपथ पत्र भी देना पड़ता है। वो देना अनिवार्य है सभी प्रकार के निर्वाचनों में। उसमें सुघोषणा पत्र और शपथ पत्र जो रहता है उसमें जो निर्देश दिए गए हैं कि अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वो सभी कॉलम को भरें। शपथ पत्र, सुघोषणा पत्र में यदि कोई कॉलम खाली छोड़ा जाता है तो निर्वाची पदाधिकारी संबंधित अभ्यर्थी को इस संबंध में एक नोटिस जारी करेंगे। ऐसे नोटिस के बाद भी यदि अभ्यर्थी सभी दृष्टिकोण से पूर्ण शपथ पत्र या सुघोषणा पत्र दाखिल करने में विफल रहता है तो स्क्रूटनी के समय, समीक्षा के समय उसके नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकेगा। एक कम्युनिकेशन प्लान हम लोगों ने बनाया है, संचार योजना बनाया है हर एक जिला में। ये उसका मतदान के दिन कारगर प्रयोग हो कि वो दूरसंचार विभाग के अधिकारियों एवं अन्य अग्रणी सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करें और नेटवर्क का स्थिति का आकलन करें और संचार के शेडो एरिया की पहचान करके ये कम्युनिकेशन प्लान बनाया गया है, जहां पर हमारा संचार नहीं हो पाता है बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में, गांव में। सभी महत्वपूर्ण आयोजनों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जिला पदाधिकारी इसके लिए पर्याप्त संख्या में वीडियोग्राफी दलों का गठन करेंगे। इस वीडियोग्राफी में सिर्फ नाम निर्देशन करना, उनकी स्क्रूटनी करना ये तो शामिल ही है। प्रचार अभियान के दौरान जो महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, सभाएं होंगी, जुलूस निकलेगा, उसकी भी वीडियोग्राफी करना आवश्यक होगा। विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बलों की तैनाती। निर्वाचनों के संचालन में विस्तृत सुरक्षा प्रबंधन शामिल होता है। इसमें मतदान कर्मियों की सुरक्षा, मतदान केंद्रों की सुरक्षा, मतदान सामग्रियों की सुरक्षा, निर्वाचन प्रक्रिया की समग्र सुरक्षा भी शामिल है। इसमें विशेष रूप से अतिसंवेदनशील मतदाताओं जैसे कमजोर वर्ग के लोगों के मन में भरोसा कायम करने के लिए मतदान के पहले से ही सशस्त्र बलों की तैनाती की जाती है। तो हम लोग चाहते हैं, आयोग चाहता है कि ऐसा परिवेश का निर्माण हो जिसमें निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन सुनिश्चित कराए जा सकें। बिना किसी बाधा, बिना किसी अनुचित रूप से प्रभावित, भयभीत हुए लोग मतदान केंद्र तक पहुंचें। जमीनी स्थिति के आकलन के आधार पर इन सशस्त्र पुलिस बलों का निर्वाचन के दौरान इनकी तैनाती की जाएगी और इनका उपयोग मतदान केंद्रों की सुरक्षा करने और मतदान के दिन निर्वाचकों और मतदान कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
इसके अलावा जब मतदान हो जाएगा तो जो स्ट्रांग रूम है उनकी सुरक्षा के लिए भी इनका प्रयोग किया जाएगा और मतगणना के लिए भी इनका प्रयोग किया जाएगा। जो मतदाता कमजोर वर्ग के हैं उसमें आपको मालूम हो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(7) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित रीत से भिन्न रीत से मतदान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो कारावास की अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, जो 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। अच्छा, सभी हमने उपायुक्तों से कहा है कि इन उपबंधों को तत्परतापूर्वक लागू किया जाए। हम लोग पूरे निर्वाचन के लिए 45 सामान्य प्रेक्षकों को तैनात करेंगे। उनसे कहा जाएगा कि वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन को संपन्न कराएं और प्रत्येक चरण पर पैनी नजर रखें। उनके नाम, जिला निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पते, उनके टेलीफोन मोबाइल नंबरों को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचार प्रसार किया जाएगा और किसी भी प्रकार की शिकायत का निवारण करने के लिए वो उपलब्ध रहेंगे। निर्वाचन व्यय, इस चुनाव में हर एक स्तर पर कमीशन ने, आयोग ने ये निर्धारित किया है कि कौन कितना व्यय कर सकता है। तो सदस्य जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के, उनका अधिकतम निर्वाचन व्यय की सीमा है 14,000 रुपये। जो ग्राम पंचायत की मुखिया हैं उनके निर्वाचन व्यय की सीमा है 85,000 85,000 रुपये। जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनकी आय की सीमा, व्यय की सीमा है एक्सपेंडिचर लिमिट 71,000 71,000 रुपये। और जो जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य हैं उनकी सीमा है 2,14,000 रुपये। तो इनके अनुसरण पे, इस पे निगरानी रखने के लिए हम लोग उड़न दस्तों का, निगरानी दलों का गठन करेंगे और हम लोग 45 व्यय प्रेक्षक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर रहे हैं। इसके समय हम लोगों ने यह भी कहा है, स्पेशली उत्पाद शुल्क विभाग को कहा है और पुलिस को कहा है कि स्पेशली ध्यान दिया जाए कि मादक पदार्थों का उत्पादन, वितरण, बिक्री, भंडारण पर विशेष निगरानी रहे। पेड न्यूज के बारे में एक सेल बनाया गया है हर एक जिला में और इस पे मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति निगरानी रखेगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारियों से अपेक्षा करता है आयोग कि वो कर्तव्यों का निष्पक्ष रूप से बिना किसी भय या पक्षपात के निर्वहन करें और इस दौरान जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी हैं वो निर्वाचन के दौरान उन्हें आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे। सभी सरकारी अधिकारियों का आचरण जिन्हें निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारी और कर्तव्य सौंपे गए हैं निरंतर आयोग के नियंत्रण के समीक्षा के अधीन रहेगा और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिनके कार्य निष्पादन में किसी भी प्रकार की गलती या कमी पाई जाएगी। जो निर्वाचन के संचालन के लिए जिले के डीसी और एसपी को मिलकर रूट योजना, संचार योजना, यात्रा योजना बनाना है, इसी बनाई गई है। स्पेशली जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, इसके बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। आदर्श आचार संहिता, इस निर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। पंचायत क्षेत्रों में इनके उपबंध सभी हिस्सों में जो नगर पालिका कैंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर लागू हुए हैं और सभी अभ्यर्थियों पर, सभी राजनीतिक दलों पर और सभी झारखंड राज्य सरकार पर भी लागू होंगे, सभी पदाधिकारियों पर। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।